हरिओम सभी को श्री योग वशिष्ठ महारामायण पाठ पढ़ेंगे। इति श्री योग वशिष्ठे मुमुक्षु प्रकरणे वशिष्ठो देशो नामे का दश सर्गा। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, तुम मेरे वचनों के अधिकारी हो, मूर्ख मेरे वचनों के अधिकारी नहीं, क्योंकि जब तप वैराग्य विचार संतोष आदि जिज्ञासु के शुभ गुण जो शास्त्रों और संत जनों ने कहे हैं उनसे तुम संपन्न हो, और जितने गुरु के गुण शास्त्र में वर्णन किए हैं सो सब मुझ में हैं। जैसे रत्न से समुद्र संपन्न है, वैसे ही गुणों से मैं संपन्न हूँ। इससे तुम मेरे वचनों को रजो और तमो आदि गुणों को त्याग कर शुद्ध सात्विकवान होकर सुनो। हे राम जी, जैसे चंद्रमा के उदय होने से चंद्रकांति मणि द्रवीभूत होती है और उसमें से अमृत निकलता है, पर पत्थर की शिला में से नहीं निकलता, वैसे ही जो जिज्ञासु होता है उसी को परमार्थ का वचन लगता है, अज्ञानी को नहीं लगता। जैसे निर्मल चंद्रमुखी कमलिनी हो पर चंद्रमा ना हो तो वह प्रफुल्लित नहीं होती, वैसे ही जो शिष्य शुद्ध पात्र हो और उपदेश करने वाला ज्ञानवान ना हो तो उसकी आत्मा का साक्षात्कार नहीं होता। इसलिए तुम मोक्ष के पात्र हो और मैं भी परम गुरु हूँ। मेरे उपदेश से तुम्हारा अज्ञान नष्ट हो जाएगा। अब मैं मोक्ष का उपाय कहता हूँ, यदि तुम उसको भले प्रकार विचारोगे तो जैसे महाप्रलय के सूर्य से मद्राचल पर्वत जल जाता है, वैसे ही तुम्हारे मलिन मन की वृत्ति का अभाव हो जाएगा। इससे हे राम जी, वैराग्य और अभ्यास के बल से इसको अपने में लीन कर शांतात्मा हो। तुमने बाल्यावस्था से अभ्यास कर रखा है, इससे मन को उपशम करके आत्मपद को प्राप्त होगे। हे राम जी, जिन्होंने सत्संग और सत्शास्त्रों द्वारा आत्मपद पाया है सो सुखी हुए हैं, फिर उनको दुख नहीं लगा, क्योंकि दुख देहाभिमान से होता है। सो देह का अभिमान तो तुमने त्याग ही दिया है। जिसने देह का अभिमान त्याग दिया है और देह को आत्मा से फिर ग्रहण नहीं करता सो दुखी रहता है। हे राम जी, जिसने आत्मिक बल विचार द्वारा आत्मपद प्राप्त किया है वह आकृतिम आनंद से सदा पूर्ण है और सब जगत उसको आनंद रूप भासता है। जो अशम्यकदर्शी हैं उनको जगत अनर्थ रूप भासता है। हे राम जी, यह संसार रूप सर्प अज्ञानियों के हृदय में दृढ़ हो गया है, वह योग रूपी गरुड़ी मंत्र करके नष्ट हो जाता है, अन्यथा नहीं नष्ट होता। सर्प के विष से एक जन्म में मरता है और संसार रूपी विष से अनेक जन्म पाकर मरता चला जाता है, कदाचित शांतिमान नहीं होता। हे राम जी, जिस पुरुष ने सत्संग और सत्शास्त्र के वचन द्वारा आत्मपद को पाया है वह आनंदित हुआ है। उसको भीतर बाहर सब जगत आनंद रूप भासता है और सब क्रिया करने में उसे आनंद विलास है। जिसने सत्संग और सत्शास्त्रों का विचार त्यागा है और संसार के सम्मुख है, उसको अनर्थ रूप संसार दुख देता है। कोई सर्प के दंश से दुखी होते हैं, कोई शस्त्र से घायल होते हैं, कितने अग्नि में पड़े की नाई जलते हैं, कितने रस्सी के साथ बंधे होते हैं और कितने अंधकूप में गिर के कष्ट पाते हैं। हे राम जी, जिन पुरुषों ने सत्संग और सत्शास्त्रों द्वारा आत्मपद को नहीं पाया
आत्मपद को नहीं पाया, उनको नरक रूप अग्नि में जलना, चक्की में पीसा जाना, पाषाण की वर्षा से चूर्ण होना, कोल्हू में पैरा जाना और शस्त्र से काटा जाना इत्यादि जो बड़े बड़े कष्ट हैं प्राप्त होते हैं। हे राम जी, ऐसा दुख कोई नहीं जो इस जीव को प्राप्त नहीं होता। आत्मा के प्रमाद से सब दुख होते हैं। जिन पदार्थों को यह रमणीय जानता है सो चक्र की नाई चंचल है, कभी स्थिर नहीं रहते। सतमार्ग को त्याग कर जो इनकी इच्छा करते हैं सो महादुख को प्राप्त होते हैं, और उनका दुख इसलिए नष्ट नहीं होता कि वह ज्ञान के निमित्त पुरुषार्थ नहीं करते। जो पुरुष संसार को नीरस जानकर पुरुषार्थ की ओर दृढ़ हुआ है उसको आत्मपद की प्राप्ति होती है। हे राम जी, जिस पुरुष को आत्मपद की प्राप्ति हुई है उसको फिर दुख नहीं होता। अज्ञानी को संसार दुख रूप है और ज्ञानी को सब जगत आनंद रूप है, उसको कुछ भ्रम नहीं रहता। हे राम जी, ज्ञानवान में नाना प्रकार की चेष्टा भी दृष्टि आती है तो भी वह सदा शांत और आनंद रूप है। संसार का दुख उसको स्पर्श नहीं कर सकता क्योंकि उसने ज्ञान रूपी कवच पहना है। हे राम जी, ज्ञानवान हे राम जी, ज्ञानवान को भी दुख होता है। बड़े बड़े महर्षि, बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि और राजर्षि बहुत ज्ञानवान हुए हैं, वे भी दुख को प्राप्त होते रहे हैं, परंतु वे दुख से आतुर नहीं होते थे। वे सदा आनंद रूप हैं। जैसे ब्रह्मा विष्णु रुद्र आदि नाना प्रकार की चेष्टा करते जीवों को दृष्टि आते हैं, पर अंतर से वे सदा शांत रूप हैं, उनको कर्ता का कुछ अभिमान नहीं है। राम जी, अज्ञान रूपी मेघ से उत्पन्न मोह रूपी कुहड़ों का वृक्ष ज्ञान रूपी शरत काल से नष्ट हो जाता है। इससे स्वसत्ता शरत काल से नष्ट हो जाता है, इससे स्वसत्ता को प्राप्त होता है और सदा आनंद से पूर्ण रहता है। वह जो कुछ क्रिया करता है सो उसका विलास रूप है। सब जगत आनंद रूप है। शरीर रूपी रथ और इंद्रिय रूपी अश्व है। मन रूपी रस्से से उन अश्वों को खींचते हैं। बुद्धि रूपी रथ भी वही है जिस रथ में वह पुरुष बैठा है, और इंद्रिया रूपी अश्व उसको खोटे मार्ग में डालते हैं। ज्ञानवान के इंद्रिय रूपी अश्व ऐसे हैं कि जहाँ जाते हैं वहाँ आनंद रूप है, किसी ठौर में खेद नहीं पाते, सब क्रिया में उसको विलास है और सर्वदा आनंद से तृप्त रहते हैं। हरिओम। सभी को सर्ग 11 समाप्त हुआ, सर्ग 12 अगले वीडियो में। तब तक के लिए हरिओम सभी को। जय सद्गुरु भगवान की।